चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरीके से मोकामा में घटनाएं हुई, उसके बाद राजद वालों का ये कहना है कि ये देखिए, ये है नीतीश कुमार का असल जंगल राज। लेकिन अब देखिए, असल जंगल राज तो अब है। अपराध करने का कोई समय अतिथि रहता है, उसमें हम नहीं बोले, हम तो आतंक राज करते हैं। आपराधिक घटना से कोई नकार नहीं रहा। अरे आरोप नीतीश कुमार जी पर परिवारवाद का लगा, भ्रष्टाचार का लगा, नीतीश कुमार जी पर यह लगा, ये तो हेलीकॉप्टर जब नहीं उड़ा तो नहीं गए, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, थके मुख्यमंत्री हैं, घूम रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरीके से मोकामा में घटनाएं हुई, उसके बाद राजद वालों का ये कहना है कि ये देखिए, ये है नीतीश कुमार का असल जंगल राज। जहां वो बार बार राजद की तरफ से कहते हैं कि राजद के समय में जंगल राज था, लेकिन अब देखिए, असल जंगल राज तो अब है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उनसे बोलेंगे कि आप लोग बार बार राजद को कहते हुए आते हैं कि जंगल राज, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार का असल जंगल राज। हम थोड़े बोले हैं, तेजस्वी जी के मामा बोले हैं कि सगे मामा, एक अन्य मार्ग में माल डील होता था फिरौती के लिए। हमने बोले हैं, हम इस सब ने बात बोले हैं। माननीय उच्च न्यायालय बोला है, उसमें हम नहीं बोले, हम तो आतंक राज कहते थे। अरे और उसका प्रमाण तो तेजस्वी जी आप खुद हैं भाई। लालू जी अपने बेटा को फिरौती का अपहरण का युग वो था, पढ़ने के लिए पटना में नहीं रखे, कहे कि बेटा चल जाओ दिल्ली में बचना, जान बचे तो लाख उपाय। इनको पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिए। फिरौती के अपहरण का उस समय था, पकड़ लेता था, कहता था कि 2 रुपया तो छोड़ेंगे। इसलिए आपराधिक घटना से कोई नकार नहीं रहा है। अभी तो दिन दहाड़े आपराधिक घटना हो रही है बिहार में। अच्छा, तो मैंने अपराध करने का कोई समय अतिथि रहता है, एकादशी पूर्णिमा की सायं समय। अरे भाई, अनेक कारणों से होता है। भूमि विवाद है, अब मान लीजिए तेजस्वी और तेज प्रताप में झंझट अभी है ना। वो तो पारिवारिक नहीं रुकिए, वो भी कारण है। अब वो दादी का फोटो लगाए हुए है, आई माँ पिता का ले जा रहा है नॉमिनेशन कराने के लिए। ये दोनों भाई के बीच अगर विवाद है, आपसी बातचीत में विवाद होगा, और 5 आदमी अगर खड़ा रहेगा तो वह मुकदमा दर्ज होगा दंगा के रूप में। तो दंगा होने लगा, उनके परिवार में मान लिया जाए। भाई, आपराधिक घटना कोई होता है तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अगर पक्षपात ये नहीं लगता है कि लोकतंत्र का महापर्व जो है शुरू होने वाला है? जब इस तरह की घटनाएं आती है तो बिहार की छवि बाहर खराब हो रही है। नहीं, बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। किसकी तरफ से की जा रही है? कौन करेगा? और विरोधी पक्ष न करेगा, वही न करेगा जिसको बिहार से बाहर में संपत्ति है, जो बिहार से बाहर के आदमी को राज्यसभा बना देता है, जिसका इंटर स्टेट रहेगा तो वही ना। आरोप तो आपके नेता पर आरोप नीतीश कुमार जी पर परिवारवाद का लगा, भ्रष्टाचार का लगा, नीतीश कुमार जी पर यह लगा, ये तो हेलीकॉप्टर जब नहीं उड़ा तो नहीं गए, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, थके मुख्यमंत्री हैं, घूम रहे हैं। नौजवान विपक्ष का नेता है, घर में कैद हो गया, ये पता नहीं चल रहा बिहार की। प्रीतलाल यादव का जिक्र कर रहे थे कि अपराधी को टिकट दिया गया है, आपने भी तो अनंत सिंह को टिकट दिया। वो बोल रहे हैं भगवान है वो। अरे भाई, हम भगवान नहीं बोलते हैं सबके, कभी गलती से नहीं सब काम करते हैं। आप मानते हैं ना कि टिकट दिया गया? अरे हम तो बता रहे हैं, ये तो एडीआर की रिपोर्ट आ चुकी है। 76% अपराधी केवल राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दे दिया। ये कोई हमारा एजेंसी है? एडीआर बीजेपी का है। भाई, लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में कार्यकर्ताओं के लिए वजूद का सवाल है, हमारे वजूद का सवाल। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई देश की राजनीति में लोकतंत्र के लिए है। बताइए भाई, जो जेल के अंदर रह जाएगा, 6 साल वो एमएलसी राज जेले में रह गया, तो पंचायती राज के प्रतिनिधियों का क्या होगा? ये लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि भाई इसको नियंत्रित करिए, लेकिन हम लोग तो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगा है कि आप लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने विस्तार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात कह दी। फिर से एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से खून खराबे का दौर जो शुरू हुआ है। अरे कोई नहीं है, ये आपराधिक घटना है भाई। कैसे डील कीजिए? अब कहाँ, अब तो पटना में कहाँ, बाहर में तो गाड़ी उड़ी नहीं जा रहा है, कोई नहीं निकल रहा है। जेपी गंगा पथ पर तो गलतियों से कोई नहीं जा रहा है। वो तेजस्वी जी के साथ 160 पुलिसकर्मी है ना उनके घर में, तब डांस करने गए थे। फालतू का बात है, दहशत में नहीं है बिहार, दहशत में नहीं है बिहार, ये कहना है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। हमने पूछा कि मोकामा में जिस तरीके की घटना हुई है उस पर उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, एक आध घटना अगर होती है तो उस पर कार्रवाई जो है
तुरंत हो जाएगी, क्योंकि ये लालू का राज नहीं, ये नीतीश कुमार के सुशासन का राज है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।